का उनके स्वागत संबोधन के लिए। अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगा श्रवण बेलगोला कर्नाटका के परम पूज्य स्वामी स्वस्थ श्री चारुकृति भट्टारक जी महाराज जी से इस अवसर पर वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री गोमटेश्वर बाहुबली जिनेन्द्राय नमः, आचार्य विद्यानंद मुनीन्द्राय नमः, आचार्य प्रज्ञ सागराय नमः। आज हम सबके लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज जी के जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। वे तपस्वी और ज्ञानी संत थे। उन्होंने हजारों प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और जैन धर्म को दुनिया भर में फैलाया और भगवान महावीर और भगवान बाहुबली के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के भारत का महान गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और राष्ट्र संत परंपराचार्य प्रज्ञ सागर महाराज जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में हो रहा है। जैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर भारत से चलकर श्रवणबेलगोल आए थे और उधर ही उन्होंने दीक्षा लेके सल्लेखना लेके समाधि लिए थे, वैसे ही विद्यानंद महाराज जी दक्षिण के कर्नाटक से उत्तर भारत के दिल्ली में आके जैन धर्म का ध्वज लहराया और ज्योति जलाई। वैसे ही हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पश्चिम से उत्तर भारत आके पूरा विश्व में भारत को एक विश्व गुरु का स्थान दिलवाया। श्रवणबेलगोला वही जगह है जहां बाहुबली भगवान की भव्य और सुंदर मूर्ति विराजमान है। वहां 12 साल में एक बार महामस्तकाभिषेक विश्व रूप में मनाया जाएगा। आचार्य विद्यानंद महाराज जी के सानिध्य और उपस्थिति में 1981 के मस्तकाभिषेक संपन्न हुआ था। वैसे ही हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य और उपस्थिति में 2018 मतलब 2018 के मस्तकाभिषेक संपन्न हुआ था। इसमें बहुत सुंदर संयोग है, क्योंकि विद्यानंद महाराज जी के समय में 81 का मस्तकाभिषेक हुआ था, 81। नरेंद्र मोदी जी के समय में 18 का मस्तकाभिषेक हुआ। ये बहुत ही बड़ी बात है। और विद्यानंद महाराज जी हमारे धर्म के दीपक थे और आज हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत के ध्रुवतारा है। और हम प्रधानमंत्री जी से एक ही निवेदन करते हैं, वो आचार्य विद्यानंद महाराज जी के जितने भी जीवन चरित्र है वो सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों को पढ़ाए जाए। यही मंगल भावना करते हुए आचार्य श्री के प्रज्ञा सागर महाराज जी के चरणों में फिर से नतमस्तक होते हुए हमारे आदरणीय राष्ट्र गुरु हमारे नरेंद्र मोदी जी को गुरुपीठ के तरफ से आशीर्वाद देते हैं। हमारा ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಗುರುಪೀಠದಿಂದ ತಮಗೆ ಅನಂತ ಮಂಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಮುಂಬರುವ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ। आगे होने वाले मस्तकाभिषेक को नरेंद्र मोदी जी को और आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी के और सभी को हम आमंत्रित करते। ओम नमः। हृदय से आभार परम पूज्य स्वामी चारुकृति भट्टारक जी महाराज जी का। अब मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज जी से वे अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज जी की। महानुभाव धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तबो देवा भी तम नमन संति जस थम्बे सयामणो। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, कौन सा अहिंसा। और अहिंसा धर्म की रक्षा जो होती है संयम और तप से होती है। कहते हैं ऐसा धर्म जिसके मन में सदा रहता है
उसे मनुष्य क्या देवता भी आकर के नमस्कार करते हैं। महानुभाव, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसे धर्म मिला जहां हम अहिंसा सत्य को अपना करके अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव का आज गुणानुवाद हो रहा है, उनकी 100वीं जन्म जयंती महोत्सव मनाई जा रही है। आचार्य गुरुदेव जो हैं सभी को जोड़ने पर विश्वास रखते थे। वे कहते थे, देखो समाज में जो है कैंची का काम मत करो, सुई धागे का काम करो। वो कहते थे, मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ, सबका सम्मान करो। आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी जो है गुणानुवादी थे, ज्ञानानुवादी थे। वो ज्ञान का जो है अपने मन में रखते हैं, आत्मा में रखते थे और सभी को ज्ञान का प्रचार करते थे। आचार्य जी कहते थे, ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान ही अमृत है, ज्ञान ही संपत्ति है और ज्ञान ही समाधान है। विकसित भारत के जो हम स्वप्न देख रहे हैं वो ज्ञान की वृद्धि से ही साकार हो सकता है, ऐसा पूज्य गुरुदेव कहते थे। आचार्य जी अनेक विविध विषयों को जानते थे, 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। 18 भाषाएं उनको आया करती थी। वे वेद, उपनिषद, आगम, ब्राह्मी लिपि, शिलालेख, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, पुराण आदि अनेक साहित्यों के जो हैं वो जानकार थे, ज्ञाता थे। उन्होंने जैन नहीं अजैन हजारों विद्वानों का बहुत सम्मान किया। पूज्य गुरुदेव ही ऐसे हैं जिन्होंने प्राकृत भाषा को पहली बार विश्व में प्रचार प्रसार किया और इस विश्व की जो ब्राह्मी लिपि, सबसे जो उत्कृष्ट ब्राह्मी लिपि है और प्रथम ब्राह्मी लिपि है, उसका भी प्रचार प्रसार आचार्य गुरुदेव ने सबसे पहले किया। और यही नहीं, संस्कृत भाषा को मंडन मिश्र हमारे कुलाधिपति हुए, दरियागंज दिल्ली में छोटी सी पाठशाला से वहां पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला प्रारंभ की थी। आज लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ बनकर के तैयार हुई उनके कारण। आचार्य गुरुदेव ने प्राकृत और संस्कृत भाषा को झोपड़ी से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। ये गुरुदेव का बड़ा कार्य था और मुझे गर्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृत भाषा को साहित्य भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, और हम चाहेंगे भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव और आचार्य गुरुदेव की 100वीं जयंती का महोत्सव, दोनों के उपलक्ष्य में भगवान महावीर विद्यानंद प्राकृत शोध संस्थान दिल्ली में बनना चाहिए। ये समाज और सरकार इस पर ध्यान रखेंगे। और मेरे पास 50,000 पांडुलिपियों की लिस्ट है, सूची है। यदि वह कार्य होता है तो निश्चित ही विश्व में वह ज्ञान पूरे विश्व में पहुंच सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें कार्य हो सकता है। भाषा का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है। भाषा हमारे जो है हिंदी भाषा जो है प्राकृत भाषा से ही पैदा हुई है, उसका जननी माता प्राकृत भाषा है, इसलिए प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार बहुत होना चाहिए। और जो आपने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया है, मैं चाहूंगा अब दिल्ली में इंडिया गेट का नाम इंडिया गेट नहीं, भारत द्वार होना चाहिए। भारत द्वार होना चाहिए। और यह भारत द्वार ऋषभदेव के जो पुत्र भरत रहे, उन भरत के नाम से भारत पड़ा है देश का नाम, इसलिए उसका नाम भारत द्वार होना चाहिए। आपने जब 370 की धारा हटाई कश्मीर से, हम पूज्य गुरुदेव के पास बैठे हुए थे, हमने कहा ये काम हुआ है, तो उन्होंने बोला भूतो ना भविष्यति, बोले ये ना हो सकता था ना होगा, लेकिन ऐसा जो कार्य किया है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आपने भगवान महावीर की अहिंसा को अपने दिल में, अपने हृदय में आत्मसात किया। सच्ची अहिंसा जो राजा की और जो प्रजा की अहिंसा होती है, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं क्या है अहिंसा राजा की और प्रजा की, ना छेड़ेंगे किसी को कभी, और जो छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। जैसे 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 आपने सिंदूर ऑपरेशन में करके दिखा दिया है। महानुभाव, हमारे सरकार का लक्ष्य है कि हम अब ऐसा काम करना चाहते हैं कि हजारों वर्षों तक हमारी भारतीय संस्कृति को कोई हिला ना सके, नींव को जो है हिला ना सके, ऐसा काम करना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि हमें जो है एडिक्शन फ्री जोन एट ऑल होली प्लेसेस करना पड़ेगा। जो सब्सटेंस अब्यूज और डिजिटल एडिक्शन और रॉन्ग बिहेवियर एडिक्शन, ये जो हैं, यदि हम होली प्लेसेस से अलग कर देते हैं तो निश्चित ही हमारे यहाँ पर संस्कृति जीवंत हो जाएगी
और वहां से ही, क्योंकि हमारा देश कृषि और धर्म प्रधान देश है, यदि हम धर्म स्थानों में यदि इस प्रकार की आदतों को दूर करते हैं तो निश्चित ही हमारी संस्कृति हजारों वर्षों तक जीवंत रहेगी। हमारा गोल्डन टेम्पल है, भगवान राम और ऋषभदेव की भूमि अयोध्या है, और श्री कृष्ण की भूमि मथुरा है, काशी विश्वनाथ है, जगन्नाथपुरी है, सोमनाथपुरी है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, श्रमगुल्ला है, संबेश शिखर, गिरनार है, पालीताना है, महाकालेश्वर है, वैष्णो देवी है, महामलक्षी टेम्पल है, मदुरई है, सिद्धि विनायक है। इन सभी स्थानों को एडिक्शन फ्री जोन एट होली प्लेसेस कर देना चाहिए, जिससे यह संस्कृति जीवंत रहेगी, जीवंत रहेगी। महानुभाव, हमारी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही राइट टू लिव फुल लाइफ स्पैन विथ डिग्निटी। पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि सभी सम्मान के साथ अपना पूरी आयु का जीवन जी सकें, ये हमारे संविधान अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है। इसलिए हमें सभी पेड़ पौधे पशु पक्षियों को पूरा जीवन जीने का अधिकार देना चाहिए, तभी हमारा जो वन हेल्थ वन अप्रोच पूरा हो पाएगा और हमारा भारत स्वस्थ और स्वच्छ भी हो सकता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है कि किस प्रकार से बीमारियां पैदा होती हैं उसका कॉज भी बताना चाहिए, उसका कारण भी बताना चाहिए। जैसे जिनोसिस